जय हिंद आप सभी को। नंबर सिस्टम के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं रोमन सिंबल या फिर रोमन नंबर। लास्ट के सीटेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े से नासमझी की वजह से हम लोग उस क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। आज हम लोग समझते हैं रोमन नंबर में हम लोग एक एरोबिक नंबर के साथ उसको कंपेयर करके जो है उसको समझते हैं। हम लोग इंडिया में जो 1 2 3 लिखते हैं वो जो है एरोबिक नंबर है और उस नंबर के साथ हम लोग उसको रिलेट करके समझते हैं। ठीक, रोमन नंबर में रूल्स को देख लेते हैं हम लोग। पहले जो सिंबल है वो 7 सिंबल ही यूज किए जाते हैं। ठीक, रोमन नंबर में 7 सिंबल होते हैं। उसमें से कुछ नंबर जो है हम लोग रिपीट कर सकते हैं और कुछ रिपीट नहीं कर सकते। देख लेते हैं। कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। ये जो नंबर है, जो 7 नंबर है, ये मोर 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी कुछ नंबर है जो हम लोग बार बार नहीं यूज़ कर सकते। आगे देखते हैं। आगे के रूल्स को समझते हुए देखते हैं कि रोमन जो सिंबल है वो क्या क्या है। जो आई, बी, 10, एल, सी, डी, एम। ठीक, और ये जो नंबर है ये जो है बढ़ते क्रम में है, मतलब छोटे वैल्यू से लिखते हुए जो हम लोग बड़े वैल्यू की तरफ गए हैं। हिंदू अरेबिक नंबर में आई को 1 बोला जाएगा, वी को 5 बोला जाएगा और 10 का मतलब होता है एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। ठीक, इस 7 नंबर में आई, एल, वी मतलब आई सॉरी वी, वी एल, वी एल एंड डी, ये तीनों नंबर को जो है हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। याद रखिएगा इसको। आई एल डी, आई एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब जो 5 का टर्म है, अगर भूल जाते हैं कि कौन सा टर्म है, याद नहीं रहता, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो टर्म हम लोग कैन नॉट बी रिपीटेड बोल रहे हैं, जो रिपीट नहीं हो सकता, वो जो है 5 का टर्म में है। तो आई का हो जाएगा, सॉरी वी का हो जाएगा, एल का हो जाएगा और डी का हो जाएगा। तो वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। फिफ्थ वाला पॉइंट है आई एक्स, आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम। इस 3 को छोड़ के बाकी जो 4 नंबर है वो जो है रिपीट हो सकते हैं। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग इसके और रूल्स को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 सब्ट्रैक्टेड और रूल नंबर 7 एडिशंस। रूल नंबर 6 सब्ट्रैक्टेड में मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखी हूँ स्मॉलर ग्रेटर। इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा, ऐसा नहीं है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले स्मॉल वैल्यू हो फिर ग्रेटर वैल्यू हो। इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर इस तरीके का लिखा रहेगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि 4 है, तो 4 को हम लोग क्या, अभी तक हम लोग इससे पहले इसमें जो देखे हैं रूल्स में, यहाँ पे है ये वाला वी 5 रिप्रेजेंट करता है और आई जो है 1 रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सब्ट्रैक्शंस में बड़ी वाली वैल्यू बाद में और पहले छोटी वाली वैल्यू हो तो वहां पे माइनस होता है। ठीक, पूछ लेना है कि अगर बड़ी वाली वैल्यू बाद में है और उससे पहले छोटी वाली वैल्यू है, दैट मीन्स वो माइनस होगा। ठीक, तो इसमें कुछ रूल्स है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। सब्ट्रैक्टेड मतलब अगर छोटी वाली वैल्यू पहले हो और बड़ी वाली वैल्यू बाद में हो तो वो सब्ट्रैक्टेड होगा। तो इसमें आई वी एल डी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। सेम टू सेम, जैसे से पहले भी बोले थे, रिपीटेड नहीं है, तो ये जो है सब्ट्रैक्टेड नहीं है तीनों, वी एल डी। नेक्स्ट है आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। आई जो है सब्ट्रैक्टेड होगा वी और एक्स से, और x is a subtracted from L and C. x is a subtracted from L and C और C is subtracted from M and D. ठीक, और M किसी से सब्ट्रैक्टेड नहीं हो रहा है क्योंकि M जो है सबसे बड़ी नंबर है और सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं तब हम लोग बड़ी नंबर से छोटी वैल्यू करते हैं, नहीं कि छोटी वैल्यू को छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया। एडिशंस में देखते हैं। एडिशंस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर वैल्यू अगर पहले रहेगी और स्मॉलर वैल्यू बाद में रहेगी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखे हैं वी आई। वी आई का क्या मतलब हो जाएगा 5 प्लस सेकंड वाला जो आई है वो 1 रिप्रेजेंट होता है, जिसको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब्ट्रैक्ट और ऐड, इस मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये इसी कंडीशन पे बेस्ड रहते हैं। ठीक, अगर सब्ट्रैक्ट बोला जा रहा है तो माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमेशा
स्मॉलर वैल्यू पहले होगी और ग्रेटर वैल्यू बाद में, और एडिशंस अगर बोल रहे हैं तो ग्रेटर वैल्यू पहले और स्मॉलर वैल्यू बाद में, ठीक। और इसमें ये कुछ टर्म है जो इसके साथ सब्ट्रैक्ट और ऐड होते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं उससे रिलेटेड, जिससे हम लोग को समझ में आ जाए कि कब सब्ट्रैक्ट होता है, कब ऐड होता है, और सिंबल इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, ठीक। रोमन न्यूमरल्स फॉर द प्रीडिक्सर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। प्रिडिक्सर को पूर्ववर्ती बोला जाता है, मतलब 4 डिजिट नंबर के जो प्रिडिक्सर है या पूर्ववर्ती नंबर है उसको कैसे जो हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो जाएगा 1001। ये 4 डिजिट हो गया जो कि स्मॉल जो है प्रीडिक्सर बोला जा रहा है, पूर्ववर्ती। तो इसका पूर्ववर्ती कौन है, मतलब एक कम, इसका एक कम जो है क्या हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा, प्रीडिक्सर हो जाएगा। तो इसका एक कम मतलब 1 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 999। अब 999 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 900 प्लस 90 प्लस 9 लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। अब इसी टर्म को अब हम लोग को देखना है, जो 7 सिंबल हम लोग यूज किए हैं और उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग देखना है। 900 हम लोग कैसे कर सकते हैं, 900 लिखने के लिए अपने पास कंडीशंस क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये m जो है 1000 है, तो यहाँ पे ये 1000 से 100 कम है। अगर 1000 से 100 कम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 100, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा, प्लस अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 10, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1। ये लिखने का रीज़न ये है क्योंकि अपने पास 900 हम लोग नहीं बना सकते, इसमें से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि 900 हो, लेकिन हाँ उसके कंडीशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 900। अब यहाँ पे इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं m, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं c। तो m 1000 के लिए हो गया, और c को अगर लिखते हैं तो a, जो कि ये गलत है अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इससे पहले वाले रूल्स में हम लोग रूल नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, माइनस जब होता है तो स्मॉल वैल्यू पहले आती है और ग्रेटर वैल्यू बाद में आती है। मतलब ग्रेटर वैल्यू इधर आ जाएगा और स्मॉलर वैल्यू पहले इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा CM, हो गया। फिर इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को अगर हम लोग को लिखना है तो सेम वही लॉजिक हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू पहले, स्मॉलर वैल्यू मतलब 10 क्या हो जाएगा x, और 100 क्या है c, तो XC हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी स्मॉलर वैल्यू क्या है 1, और इसमें ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा I। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है CMXCI, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग सब्ट्रैक्शंस और जो एडिशंस का जो कंडीशंस ले रहे थे सेकंड क्वेश्चन में। अभिनव स्कोर MMCCCIX रन इन अ ईयर, व्हाट इज द हिंदू अरेबिक नंबर फॉर दिस रन नंबर, दिस रोमन नंबर, ठीक। ये जो रोमन नंबर है, इस रोमन नंबर का हिंदू अरेबिक नंबर क्या होगा उसको लिखना है। अभिनव ने इतना स्कोर किया है, तो पहले लिख लेते हैं क्या है MMCCCIX, ठीक। साइड में मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि जो अपना सिंबल है 7 सिंबल, उसकी वैल्यू क्या होती है हिंदू अरबिक में। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि कब सब्ट्रैक्ट हो रहा है कब ऐड हो रहा है। तो MM दोनों सेम वैल्यू है जो कि 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1000 को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको उतने 2 टाइम लिख लेते हैं प्लस में, सेम वैल्यू है तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है C, ये किसका वैल्यू हो जाता है 100, फिर 100, फिर 100, ठीक। उसके बाद I है, I जो है किसके बाद है, इसके पहले है। अगर इसके पहले I को अगर हम लोग सोचते हैं तो जाहिर सी बात है, पहले अगर स्मॉल नंबर और बाद में ग्रेटर नंबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को
प्लस 10 माइनस 1। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 2309 2309 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कब उसको ऐड में ले रहे हैं और उसको सब्ट्रैक्ट रूल को समझने का क्या मतलब है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं जो सी टेट नंबर लास्ट ईयर पूछा गया। इन रोमन न्यूमरल्स विच ऑफ द नंबर्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर करेक्ट नहीं है। यहाँ पे रोमन नंबर सिंबल में दिया हुआ है, हम लोग को इसको नंबर में लिखना है, इंडियन हिंदू और अरेबिक नंबर में। तो इसके साथ हम लोग देखते हैं ट्रैक्ट और एडिशंस, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 को माइंड में रख के करोगे। ये वाला क्या है, एल को क्या लिया जाता है 50, उसके बाद क्या है 10। तो जाहिर सी बात है पहले बड़ा नंबर आ गया, तो पहले अगर बड़ा नंबर आता है तो हम लोग का प्लस में हो जाएगा। 10 किसको रिप्रेजेंट एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, और 3 क्या है, 3 जो है 3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 60 63। तो ये बात सही है। अब ये हो जाएगा सी किसको रिप्रेजेंट करता है 1000 को, सॉरी 100 को, और x किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो बड़े नंबर से पहले जो है छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा 100 और 10। ठीक, उसके बाद क्या है +3, सॉरी +2, उसके बाद हो जाएगा +2। ठीक, क्योंकि 2 जो है इधर है तो प्लस होता जाएगा और जो पहले होगा वो नंबर माइनस होता जाएगा। अगर पहले स्मॉलर नंबर है तो माइनस होता जाएगा और बाद में स्मॉलर नंबर है तो प्लस होता जाएगा। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 90 + 2 मतलब 92। तो ठीक है, ये है एल और ये क्या है सी। तो सी जो है बड़ा नंबर है और एल जो है छोटा नंबर है। तो एल 50 है और सी 1000 है। तो अगर पहले छोटा नंबर हो जाता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, सॉरी 100 माइनस 50, क्या हो जाएगा, इसको माइनस करें तो 50। तो 50 को तो ऑलरेडी हम लोग एल से शो करते हैं, तो इसको लिखने का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स यही वाला जो है सही आंसर है, क्योंकि पूछा ही नॉट करेक्ट पूछा गया, तो जो सही नहीं है वही जो है सही आंसर है इस ऑप्शन का। लास्ट में इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x मतलब 10, उसके बाद है l मतलब 50। तो इसमें भी वही हो जाएगा 50 माइनस 10। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40, 50 माइनस 10 40 प्लस ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स 44। तो हाँ 44 को लिख सकते हैं, लेकिन 50 को हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि 50 का तो एल से ही शो किया जाता है। ये जो सी टेट में लास्ट ईयर पूछा गया था, सी टेट में 2022 जनवरी में पूछा गया था। जनवरी में जब सी टेट का पेपर हुआ था उसमें वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो रोमन सिंबल या रोमन नंबर है वो समझ में आ गया होगा, उसके रूल समझ में आ गए होंगे। आप लोग एक दो नंबर लेके प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करके पूछिए। धन्यवाद।